श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री इष्टदेव चरणकमलभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, सादर प्रणाम। प्रेमियों, पिछले वीडियो में हमने गीता जी के 3रे अध्याय पर चर्चा की, समझने का प्रयास किया। चूंकि गीता जी के किसी एक पद पर, एक श्लोक पर भी अनेकों ग्रंथ, हजारों हजार करोड़ों ग्रंथ बन सकते हैं और विवेचना पूर्ण नहीं होगी। स्वयं भगवान की वाणी है। मैं अल्प बुद्धि होने के कारण सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूं कि हम मोटा मोटी कुछ समझ पाए। इस विषय अंतर्गत कुछ और भी विषय बंधु जो हमारे सनातन पद्धति में हमसे जुड़ाव रखें, उस विषय पर भी चर्चा करने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, फल की आशा न करते हुए इंसान को अपना कर्तव्य समझ के कर्म करना चाहिए और निरंतर अपने कर्म को निष्काम योग अपनाकर कर्म करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म योग को हमने समझा कि प्राणी संसारिक सारे कर्म कर रहा है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की विषय आसक्ति नहीं रखता, यानी अपनी सकाम कामनाएं किसी प्रकार की नहीं रखता। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, कर्म फल करते हुए अगर कोई इच्छाएं रखता है, इंसान उसमें अपनी इच्छा से उसका फल चाहता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल रहती है। क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध के अनुसार मिलना है और ये कर्म का फल हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए सिंचित कर्मों के लेखे जोखे को मिलाकर के उसका प्रारब्ध बनता है और उसी से कर्म का फल बनता है। इसलिए मनुष्य के हाथ में कर्म फल का विधान नहीं है, वो सिर्फ कर्म करे और किसी प्रकार की अपने मन में कर्म फल की इच्छा न रखे। और ये याद रखना चाहिए कि कर्म फल की इच्छा रखने वाला प्राणी सदैव भय, चिंता और अनेक प्रकार के राग, द्वेष आदि इन सब से घिरा हुआ रहता है। और जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा न करते हुए और अपना धर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के यदि कर्म करता है, तो वह मनुष्य सदैव परमात्मा में अपने आप को, अपने किए हुए कर्मों को सुपुर्द करते रहता है। उसके प्रत्येक कर्म दिव्य बन जाते हैं और वह सदैव हर प्रकार से प्रसन्नचित्त रहने लगता है। और ये याद भी रखना चाहिए कि यदि कोई इंसान उत्तम कर्म करता है, बहुत अच्छे कर्म करता है और उस पर भी अगर फल की दृष्टि रखता है, उत्तम करने वाला कोई इंसान उस पर भी फल की दृष्टि रखता है, तो वह भी एक विषय आसक्ति की श्रेणी में आएगा। इसलिए उत्तम कर्म करते हुए भी
उसे, यानी कोई नेक कार्य कर रहा है, कोई अच्छे कर, तो उसके कर्म फल पर अपनी दृष्टि नहीं रखनी। चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म से भी ये न सोचे कि मुझे ये हो जाए, वो मिल जाए, ये मान प्रतिष्ठा वो बढ़ जाए मेरी। और यदि वो बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म पर भी अगर वो फल की इच्छा रखता है, फिर भी उसके मत अनुसार कर्म के फल मिलने नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने विधान से कर्म का फल प्रारब्ध के लेखे जो के अनुसार देती है। ये बात भी सदैव याद रखनी चाहिए कि मनुष्य को विषय आसक्ति का त्याग करने से ही निष्कामता आएगी। विषय आसक्ति पे हमने अध्याय 2 के तीसरे चरण में हमने इस पर चिंतन करने का प्रयास किया और समझने का बहुत अच्छे ढंग से कि विषय क्या है, विषय आसक्ति क्या है, और विषय आसक्ति से ही हमारा कैसे सर्वनाश हो रहा है, इसको बहुत हमने समझने का प्रयास किया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये विषय आसक्ति समाप्त कैसे होगी? कोई ऐसा मुझे तरीका बताओ जिससे मेरी विषय आसक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, विषय आसक्ति समाप्त करने के लिए सबसे पहले प्राणी को भली भांति ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। वह अपने गुरुदेव के समीप जाए और विनम्रता पूर्वक गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए या अपने धार्मिक ग्रंथों पर पूर्ण श्रद्धा युक्त उन पर पूर्ण विश्वास करके और अपना ज्ञान बढ़ाए। जब प्राणी का ज्ञान बढ़ जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ज्ञान के कारण बुद्धि स्थिर रहने लगती है, और बुद्धि स्थिर रहेगी तो बुद्धि मन को स्थिर करेगी। हमने समझा था बुद्धि अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है अध्याय में, इसलिए मैंने आपको बताया था कि दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है प्रेमियों, और इसको बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे हम क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे का यदि अध्याय हमने ध्यानपूर्वक नहीं समझा तो आगे गीता जी को समझ पाना वैसे ही बहुत दुर्लभ है, और अगर हम थोड़ा बहुत समझना चाहें तो फिर वो अटक जाएंगे। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना, अगर आप जिज्ञासु हो, आप इस विषय अंतर्गत और इस दिव्य ज्ञान की कुछ बूंदे अपने जहन में उतारना चाहते हो, तो क्रम वाइज एक एक अध्याय का अवलोकन अच्छे से करें। विषय आसक्ति के लिए भगवान ने बताया कि सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान का, अपन ज्ञान जो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग की जो बात की, ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान जब प्राप्त करेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर होने से बुद्धि मन को स्थिर करेगी, और मन स्थिर हो गया तो फिर यदि इंद्रियां कोई कार्य कर रही हैं, किसी विषय ओर पे जा रही हैं, तो इंद्रियों का बल टूटने लग जाएगा, क्योंकि ये ध्यान रहे कि मन से ही सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं, और अगर मन से जो इंद्रियां हैं इनको बल नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे इंद्रियां भी विषय आसक्ति से दूर रहेंगी, क्योंकि विषय आसक्ति का मूल है मन, और मन को निग्रह करना अति आवश्यक है। अर्जुन ने कहा कि फिर भगवान, विषय आसक्ति आपने कहा कि किसी
गुरु के सानिध्य लेना चाहिए। ज्ञान के लिए किसी गुरु का सानिध्य ले, किसी धर्म ग्रंथ का सानिध्य ले। लेकिन ये कैसे पता करें कि ये गुरु हमें उत्तम ज्ञान दे पाएगा? तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि अर्जुन, ये तुम्हारा मन स्वतः ही ये बात बोलेगा। जब आप किसी गुरु के पास में बैठोगे, किसी गुरु की वाणी सुनोगे, तो आपका मन अपने आप ये बताएगा कि ये मुझे सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और वही आपको सद्मार्ग की ओर लेके जाएंगे। और अगर जिस मनुष्य के, भगवान ने कहा, अगर कोई मनुष्य विषय आसक्ति पे लीन रह करके कर्म करता है, यदि वो अच्छे कर्म करता है, फिर भी वह बंधन में बंधेगा और पुनर्विजन्म के इस बंधन से वो छूट नहीं पाएगा। और विषय आसक्ति को भगवान ने काम की जननी बताया। यहां भगवान ने काम यानी कामनाओं की जननी विषय आसक्ति है। काम जो शब्द है प्रेमियों, ये अनेक प्रकार से, अनेक भिन्न भिन्न जगह इसके अलग अलग रूपांतर बनते हैं। जैसे गीता जी में जो काम शब्द आया, वीत राग भय क्रोधा के बाद में, जो किसी फल की इच्छा भी काम है, और किसी इंद्रिय की सुख भी काम है। यानी हमें इसको थोड़ा ढंग से यदि समझें, तो आपने कामना की कि मैं फलाना अनुष्ठान करता हूं या ये कर्म करता हूं, इस कर्म से मुझे ये फल मिलेगा, ये भी एक काम हुआ, क्योंकि इसमें विषय आसक्ति आई। और विषय आसक्ति काम की जननी है। आप किसी इंद्रियों को सुख देने के लिए किसी भोग विलास में अपने आप लगाया, वह भी एक काम की श्रेणी में है। इसलिए काम हे अर्जुन, विषय आसक्ति काम की जननी है। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस काम के अनेक रूप हैं, और साधारण दृष्टिगोचर में हम काम को भोग विलास की श्रेणी में गिनते हैं। लेकिन ये काम जो शब्द है, इसी से कामनाएं, समस्त कामनाओं को ही काम समझा जाए तो विषय वस्तु बहुत आसानी से हमारी समझ में आएगी। अर्जुन, विषय आसक्ति से ही काम की उत्पत्ति होती है। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि काम यानी कामनाओं में बाधा आती है, तो मनुष्य कि कैसे वो अलग अलग श्रेणी में क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ता से बुद्धि भ्रष्ट होते हुए, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए जो स्थिर बुद्धि नहीं रहेगी, तो उसका मन भी स्थिर नहीं रहेगा, और स्थिर मन नहीं रहने से प्राणी वह कैसे स्थिर प्रज्ञा बनेगा, कैसे निष्कामी बनेगा। और अर्जुन, भोग विलास में लिप्त रहने वाला सांसारिक प्राणी किसी भी प्रकार से वह मेरा भक्त नहीं बन सकता। प्रेमियों, भक्त की विभक्तियां अलग अलग हैं।
साधारणतः हम भक्त की जो श्रेणी है उस पर कभी चिंतन करेंगे तब समझेंगे कि भक्त के क्या गुण होने चाहिए, भक्त की क्या क्या पद हैं, यानी क्या क्या उनकी श्रेणियां हैं भक्त में। उस विषय पे हम आगे चिंतन करेंगे जब हम भक्ति योग में प्रवेश करेंगे तब। जो भोग विलास में आसक्त रहता है वो कभी मेरा भक्त नहीं बन सकता, भगवान यहां कह रहे हैं। यहां हमें यह भी समझना चाहिए कि भोग विलास संसारिक जो ग्रस्त का जीवन है हमारा, उसकी जो कर्तव्य युक्त जो कर्म है उनको भोग विलास की श्रेणी में नहीं गिना गया है। भोग विलास की श्रेणी कर्तव्य यानी धर्म से अलग होकर के यदि कोई विलासक्तियां हैं, उस पर आसक्तियां रखते हैं प्राणी, तो उसको हमें भोग विलास की श्रेणी में समझना चाहिए। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य इस भोग विलास रूपी काम से जनित कर्म में आलिप्त रहेगा, यानी वो इस कर्म में युक्त रहेगा, तब तक वह मेरा भक्त नहीं बन सकता। और ये भी समझना चाहिए, भगवान ने यहां एक उदाहरण सा दिया कि कुछ लोग बड़े ध्यान की बात करते हैं, उनके मन की आसक्तियां हैं वो कहीं और रहती हैं। संसारिक दृष्टि में वो भक्त का एक चोला पहन करके और भक्ति का ढोंग करते हैं। वो सब मूढ़ प्राणी कर्म बंधन में बनते बनते नरकगामी बन जाते हैं। इसलिए निर्मल मन वाला ही भक्त, सात्विक चित्त वाला ही भक्त मेरे प्राण होता है, वो कभी कर्म बंधन में बंधता नहीं। निष्काम कर्म योग की श्रेणी में आज के जीवन में भी ऐसे महापुरुष बहुत सारे हैं। अनेकों अनेक उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। प्रेमियों, अपने जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव में बताता हूं। मेरे गुरुदेव परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्याम जगत की विभूति श्रद्धेय श्री नंदू जी भैया जी को पूरा विश्व पहचानता है। आज वो हर प्रकार से संपन्न है। यदि निष्कामता की बात की जाए तो जगत के कल्याण के लिए और श्याम प्रेमियों की सेवा को अपने श्याम बाबा की सेवा समझ करके वो एकदम निष्काम कर्म योग की प्रकाष्ठा में अपना जीवन जीते हैं। उनके लिए कहीं पर भी जाना, किसी पूरे विश्व भ्रमण में रहते हैं, वो कीर्तन करते हैं। इस अवस्था में भी 75 साल की उम्र में भी वो श्याम भक्तियों की निष्कामता से सेवा कर रहे हैं। और आज यहां कल वहां, कल वहां, परसों वहां, ऐसे करते अपने जीवन को श्याम प्रेमियों को जोड़ते हुए श्याम भक्तों की सेवा में अपने आप को लीन रखते हैं और कभी फल की इच्छा से अपना जीवन नहीं जीते। प्रेमियों, ऐसे अनेकों उदाहरण आज भी इस जमाने में हमें देखने को मिलते हैं। प्रेमियों, भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे जिस जिस भाव से बचता है मैं उस भक्त को उसी भाव से बचता हूं।
मेरे भक्त मुझे जिस भाव से बचता है, यानी निष्काम भाव से बचता है, तो मैं भी उसको निष्काम भाव से उसे उतना ही प्रेम करता हूं। सकाम भाव से बचता है तो सकाम भाव से बजे हुए भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं वरदान देता हूं। यानी भगवान कहते हैं कि जो जिस जिस भाव से, जिस जिस नियत से मेरा भजन करता है, मैं उस नियत से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। और जो निष्काम कर्म योग से मेरे भजन करते हैं, वो सदैव मेरे अतिशय प्रिय रहते हैं और सदैव उनको प्रेम और आनंद, उनका मन सात्विक और आनंद की अनुभूति रहती है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे जो ज्ञान और कर्म योग अभी बताया, ये कल्प के आदि में मैंने सूर्य को यह ज्ञान दिया। तब सूर्य को यह ज्ञान देकर के मैंने इस धरती पर इस ज्ञान का बीज अंकुरित किया। सूर्य ने प्रथम मनुष्य मनु को यह ज्ञान दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक ने राज ऋषियों को दिया और राज ऋषियों से ये धीरे धीरे चलते चलते ये ज्ञान बढ़ता गया और समय कालांतर के बीच में यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। आज यही ज्ञान मैं तुझे प्रदान करता हूं, जिससे तू कर्म भी करेगा और कर्म बंधन में भी नहीं आएगा। अर्जुन बड़ा अचंभित हुआ। भगवान ने जब कहा कि सूर्य को मैंने ये ज्ञान दिया, अर्जुन भगवान की ओर देख करके बड़ा अचरज किया। साधारण मनुष्य की तरह अर्जुन ने किया कि कृष्ण, तुम्हारा और मेरा जन्म तो अभी हुआ है, कुछ वर्षों पहले। आपने कैसे ये सूर्य को ज्ञान दिया? आपने ये सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? क्योंकि आपका तो जन्म अभी हुआ है, सूर्य तो करोड़ों वर्षों से है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। यानी तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। अर्जुन, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है और मैं अजन्मा अविनाशी अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तब मुझे ये सब ध्यान में है, मुझे सब ज्ञान में। क्यों? कि मैं अजन्मा भी हूं, मैं अविनाशी भी हूं, मैं सदा से हूं और मैं सदा रहूंगा। ये जो तू मेरा कृष्ण अवतार देख रहा है, इससे पहले भी मैंने कई अनेक अवतार लिए और आगे भी मैं समय काल परिस्थिति के अनुसार अनेक अवतार लेता हूं। मेरा इस धरा पर साकार रूप में आना दिव्य है। मैं अब इस प्रकृति को योग माया से अपने वशीभूत करके और इस धरती पर प्रकट होता हूं। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप कब कब इस धरती पर प्रकट होते हो, कब कब आप अवतार लेते हो? तब भगवान ने कहा, ये श्लोक हम सबको पता है, यदा यदा हि धर्मस्य वाला, कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होता हूं। धर्म की प्रकाष्ठा में मैंने कहा था कि धर्म कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, याद रखिए इस बात को। धर्म है कर्तव्य युक्त कर्म। जब जब इंसान अपने कर्तव्यता से विमुख होकर के और अधर्म का रास्ता यानी एक
जिनका जो कर्तव्य है उससे अलग रास्ता अपना करके वो पापी, दंभी और दुराचारी बन जाता है, तब उन सबको समन करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं सज्जन साधु पुरुषों को उनकी रक्षा करने के लिए इस धरती पर आता हूं। धर्म संस्थापना, धर्म की पुनः स्थापना करके, और मैं अपना ये दिव्य अवतार पुनः अपने निज स्वरूप में चला जाता हूं। यहां पर प्रेमियों, भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब पाप का साम्राज्य बढ़ता है तब तब मैं इस धरती पर आता हूं। इस संदर्भ में हम मुख्यतः 24 अवतार भगवान के समझते हैं, लेकिन भगवान यहां पर हमें ये, भगवान का जो कहने का अर्थ है कि जब जब समय, काल, परिस्थितियां और जब लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपना कर्तव्य युक्त जीवन का निर्वाह नहीं करते, जब उनकी संख्याएं बढ़ने लगती हैं, तब मैं आता हूं। मुख्यतः भगवान हर युग में भगवान ने बताया कि मैं जन्म, ये क्षमा चाहता हूं, अवतार लेता हूं। भगवानों की हम भिन्न भिन्न अवतारों की प्रतिमा बना करके भिन्न भिन्न अवतारों के हम पूजन अनुष्ठान करते हैं, लेकिन प्रेमियों, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भगवान के मात्र 24 अवतार नहीं है। समय काल खंड में भगवान इस धरा पर निरंतर आते रहते हैं। जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तक भगवान अपना कुछ अंश अवतार स्वरूप में आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, पुनः नया धर्म स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए समझें तो हमारे सिख धर्म के गुरु नानक देव जी का अवतार भी हुआ। गुरु नानक देव जी हमारे समझने के लिए भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कभी नानक देव के रूप में आए, वहां ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान, और लोगों को फिर धर्म की स्थापना करने के लिए नानक देव के रूप में आए। भक्तों के परित्राणाय साधन, भक्तों के लिए कभी बाबा रामदेव, रूणीचा वाले जो रामदेव बाबा है, उसके रूप में भी आए हैं। अलग अलग स्थानों पर भगवान अनेक प्रकार के अवतार लेकर के इस तरह पर आते हैं। समय काल खंड में जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कुछ सालों के लिए, कुछ अपनी योग माया से कुछ अंशों में यहां प्रकट होते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इसी शताब्दी से पूर्व धरती पर अवतरण दिया, उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो भगवान समय समय पर इस धरती पर आते रहते हैं, और चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान के, विष्णु भगवान के 10 अवतार, उसके बाद उससे फिर ज्यादा पढ़े तो 24 अवतार और भिन्न भिन्न अवतारों का वर्णन है, लेकिन ये सिद्ध होता है कि भगवान अपनी जितनी भगवान को लगता है कि इतनी अंश कला में मुझे यहां अवतरण लेना है, हम साधारण भाषा में समझ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, उतनी ही अंश कलाओं को धारण करके इस धरती पर भगवान समय समय पर आते रहते हैं।
और ऐसा भी होता है कभी कभी कि भगवान अपने निज प्रिकरों को भी धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, अपने निज जो धाम के प्रिकर हैं भगवान के, उनको भी इस तरह पर भक्त बनाकर रखते हैं। इस